हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाला हूं तो आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो आपका दिसंबर और जनवरी मंथ का जो एग्ज़ाम होगा, उसके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं और उनको आप लोग करिएगा जिससे कि ट्रिपल सी को क्लियर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि निम्न में पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? UNIVAC यानी कि यूनिवैक, या IBM 205, या इंटेल 4004, या फिर इनियक। इसमें से आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्न में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो आपका था वो सी नंबर क्या है? इंटेल 4004 यानी कि 4004। ठीक है, जो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे कि निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि जो आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं उनमें से आपका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क फर्स्ट, एबेकस, इनेक, या नन ऑफ दीज। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ENIAC से इनेक भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे थर्ड आपका क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गति आप किस में मापते हैं, है ना? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा PPM। PPM का आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ट्रिपल सी में कि आपका PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PPM का फुल फॉर्म होता है आपका P से पेज, P से पर, M से मिनट, यानी कि पेज पर मिनट। एक मिनट में कितने पेज जो प्रिंटर प्रिंट करता है उसका जो है ये प्रिंटर की गति होती है। यानी कि जैसे कि आपका कोई प्रिंटर होता है तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर का वर्क ही होता है कि प्रिंट करना, यानी कि किसी A4 सीट के पेपर पे कोई चीज़ प्रिंट करता है तो वो कितनी जल्दी, यानी कि कितने पेज एक मिनट में प्रिंट करता है, तो उसकी गति उसी के रिलेट से मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया थर्ड नंबर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक पीढ़ी, यानी कि कंप्यूटर की जो आपकी पीढ़ी होती हैं उनको अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, यानी कि आपके पास बुक नहीं है ट्रिपल सी की, तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे ये बुक लेना है, इसको कैसे परचेज करना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहेगा जिससे कि लास्ट तक आप ई बुक मेरी खरीद सकते हो। मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक है और एकदम यानी कि पूरे टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसमें कम से कम 1700 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पढ़ के आप लोग अच्छे से अच्छे S ग्रेड तक पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। तो आपको पीढ़ी याद करके जाना है कि कंप्यूटर में पहली पीढ़ी कब से कब हुई थी, दूसरी पीढ़ी कब से कब हुई थी। ठीक है, तभी आप लोग जान पाओगे कि किस पीढ़ी में किसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है उसका प्रयोग जो है द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ग्राफिकल GUI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो GUI का आपका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो विकास है किस पीढ़ी में हुआ था, आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है प्रिंट करने में, यानी कि चतुर्थ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे होगा चतुर्थ पीढ़ी, इसकी सा की जगह पे था होगा। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा और इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाए बस यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर, माउस को मदरबोर्ड से बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? यानी कि आपका जो माउस होता है जिससे आप लोग कर्सर को मूव करते हो इधर उधर, है ना, तो उस माउस को मदरबोर्ड से बने
किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। आपका जो जिसमें आप जैसे कि फ़ोन चार्ज करते हो ना, तो फ़ोन चार्ज करने में जो चार्जर आपका जो पिन लगती है जहाँ पे, तो वो जो एरिया आपका होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। तो वैसे भी लैपटॉप में हो गया आपका जिसमें आपका ईयरफोन लग गया, USB कनेक्ट हुई, तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी मदरबोर्ड कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो एरिया होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। तो यहीं पे पूछ रहा है कि माउस को मदरबोर्ड से बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, PS2, USB या फिर सीरियल, या आपका डी नंबर है A एंड B दोनों। यहाँ पे A एंड B दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों लिखा है, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, A एंड B दोनों, ठीक है, यानी कि PS2 और USB। इसका चलिए हम आप थोड़ा सा इसका आपको फिगर दिखा दें कैसा होता है आपका PS2 और कैसा होता है आपका USB। ये आपका यहाँ पे PS2 पोर्ट लिखा हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है साइड में, यहाँ पे आपका इसमें भी आप माउस को लगा सकते हो, ठीक है। और USB जो आपका ये दो आपको एक रेक्टेंगल यानी आयत के आकार के आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, होल, उसमें भी आप इसको पिन है, इसमें भी आप उसको लगा सकते हो, फिर अपना माउस को मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फिगर मैंने इसमें दे दिया है जिससे कि आप लोग पहचान सको किसमें USB कैसी होती है और आपका PS2 पोर्ट कैसा होता है, इसमें आप लोग माउस को लगा सकते हो इजीली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी। यानी कि आपका जो चतुर्थ पीढ़ी है उसके कंप्यूटर, जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती थी, पिको सेकेंड में की जाती थी, या नैनो सेकेंड में, या माइक्रो सेकेंड में, या कोई नहीं। तो इसमें आपको जवाब देना है। और इस क्लास का जितने आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आज के क्लास में कितना स्कोर कर सके हो, ठीक है, क्योंकि स्कोर बताइएगा जिससे आप लोग की तैयारी में देखूंगा कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके आज के सही हुए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना पिको सेकेंड में की जाती थी, ठीक है। और आप लोग टेंशन एकदम ना लीजिएगा, क्योंकि टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन लेने से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इसका SSC का एग्ज़ाम होता है ना, उसका एग्ज़ाम एकदम इजी आता है, क्योंकि मैंने भी जब दिया था तो एकदम इजी आया था। और इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपके इजी ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि प्लाटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो प्लाटर होते हैं एक आउटपुट डिवाइस होती है। यहाँ पे मैं ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाटर एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो प्लाटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, और मैंने इसके पहले वाली क्लास में ज़रूर बताया है कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप इस वाले वीडियो को देखने के बाद उसे देखिएगा, जिससे आप कंप्यूटर के बेसिक को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका है प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं। प्लाटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि काइंड्स ऑफ प्लाटर। आपका नंबर 1 है ड्रम प्लाटर, इसे रोलर प्लाटर भी कहा जाता है। और आपका सेकेंड नंबर है फ्लैट बेड प्लाटर, ठीक है। ये आपके प्लाटर के प्रकार हो गए। वहाँ पे पूछ भी सकता है कि आपका प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछ सकता है, ड्रम प्लाटर या फ्लैट बेड प्लाटर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद करके जाइएगा। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपका जो रेलवे आरक्षण होता है उसमें किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या फिर सुपर। तो यहाँ पे जो रेलवे आरक्षण केंद्र होता है उसमें आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, शो हो रहा हो स्क्रीन पे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर जो होते हैं मेन रूप से 3 काइंड्स होते हैं, उसके 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग होता है और डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब वही होता है कि मिश्रण, ठीक है। जो हाइब्रिड चीज़ें होती हैं वो मिश्रण से ही बनी होती हैं। तो जो आपके 3 काइंड हो गए, एक होता है आपका डिजिटल, एक एनालॉग, एक हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड होगा वो डिजिटल और आपका एनालॉग का मिश्रण ही होगा, ठीक है। आपका जो सी नंबर देख रहे हो यहाँ पे, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं CCC की डेली क्लास आप लोग कर सको इस चैनल से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो या फिर अगर आप पेपर देने के पेपर दे के आने के बाद अगर आपको जो क्वेश्चंस आपको याद हों, ठीक है, उनको आप व्हाट्सएप नंबर मेरा लिखा हुआ है 6394623693, इस पे आप लोग ज़रूर भेजें, या फिर ईमेल आपको लिखी हुई है akash63@gmail.com। इन दोनों पे आप किसी भी एक पे या फिर दोनों पे आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, जिससे मैं वो क्वेश्चंस को इस आपको चैनल पे बताऊंगा और उसका राइट आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे आपको CCC मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है कि CCC इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ई बुक है मेरे द्वारा बनाए गए, आपके 1700 क्वेश्चंस लगभग होंगे उसमें, और 1700 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ भी मिलेंगी और फाउंडर नेम्स भी मिलेंगे, ठीक है। और आपके मॉडल पेपर होंगे, मॉडल पेपर के बाद आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी उसमें दिए गए हैं। तो अगर आप वो ई बुक लेना चाहते हो तो ये मेरा पेटीएम नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 6394623693। इस पे आप लोग ये इस समय अगर अब देखा जाए जो इस पीरियड में, तो दिसंबर से पहले अगर आप लोग दिसंबर से पहले से परचेज करते हो तो आपको लगभग 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको वो केवल 45 रुपीज़ में मिल जाएगी, ओनली 45 रुपीज़ में मिल जाएगी। और अगर दिसंबर के बाद आप लोग उससे परचेज करते हो तो उसका रेट बढ़ के 65 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरी ई बुक लेना चाहते हो पास होने के लिए, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, यहाँ पे आकाश वाईफाई स्टडी, उस पर आप लोग ऐड हो जाइएगा। और मुझे आप व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे किसी पे भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे ई बुक चाहिए, और मैं आपको ई बुक उसका प्रोवाइड करा दूंगा। पेटीएम नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, पेमेंट करने के बाद आपको मैं उसकी ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा है, हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।